देखिए, रणदीप सुरजेवाला ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको सुन के मुझे तो एक बात ही समझ में आई कि रणदीप सुरजेवाला पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से भ्रमित हैं। या अगर मैं और सख्त शब्द का प्रयोग करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि रणदीप सुरजेवाला अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला कानून व्यवस्था को लेके सरकार पे आरोप लगा रहे थे, लेकिन जिन गैंगस्टर्स के नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे थे, वो गैंगस्टर जो दूसरे प्रदेशों से संबंधित है, जिनका हरियाणा प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, उनके नाम लेके वो हरियाणा प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। इससे पता लगता है कि उनकी बौखलाहट किस कदर है। वो नाम ले रहे थे अरिंदा का, अर्शदीप का, गोल्डी बराड़ का। हम सब जानते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि वो पंजाब में सक्रिय हैं, जिनका हरियाणा से कोई संबंध नहीं है। ऐसे गैंगस्टर्स का नाम लेके रणदीप सुरजेवाला अपनी बौखलाहट को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात और समझ में आती है, सुरजेवाला की बौखलाहट का बड़ा कारण है जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। सुरजेवाला की अपनी राजनीति जमीन जो है वो खिसक चुकी है। अपनी खुद की राजनीति के लिए उनको दूसरे प्रदेश का रुख करना पड़ा। तो ऐसे हालात में इस तरह से बौखलाहट भरी हुई बातें रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। रणदीप सुरजेवाला भूल गए जब 2004 से लेकर 2014 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार थी, जिसमें सुरजेवाला स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर थे। उस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था किस लचर हालात के अंदर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देख लो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देख लो, आप आंकड़ों को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2004 से लेकर 2014 तक ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि थी। महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि थी। ये हालात है हरियाणा की कानून व्यवस्था के। और खुद रणदीप सुरजेवाला के गृह क्षेत्र का एक गैंगस्टर, जब वो भस्मासुर बन गया, मनोहर जी की सरकार थी, मनोहर जी की सरकार में उसका एनकाउंटर हुआ था। 10 साल रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की सरकार ने क्या कर लिया था? क्योंकि जो लोग स्वयं गैंगस्टर्स को, आपराधिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण देते रहे, आज वो अपने आप को धर्मात्मा बता के उस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं जिस सरकार ने हरियाणा का चहुमुखी विकास किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब 2014 में प्रदेश की सत्ता संभाली थी, प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1,35,000 के करीब थी। आज प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 3.25 लाख रुपए से ज्यादा है। 3.25 लाख करोड़ रुपए जीएसडीपी थी प्रदेश की, आज 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसडीपी है प्रदेश की। हमारा एक्सपोर्ट 2014 के मुकाबले लगभग 5 गुना हो चुका है। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, आपको ध्यान होगा, युवाओं से वायदा किया था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। 24,000 युवाओं को स्वयं शपथ लेने से पहले नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया माननीय नायब सिंह सैनी जी ने। 24 फसलों पे किसान भाइयों को एमएसपी मिलनी शुरू हुई, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने ये करके दिखाया। माननीय मनोहर लाल जी 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में क्या हो रहा था? धान और गेहूं के अलावा किसी फसल पे एमएसपी थी, और वो भी केंद्र सरकार देती थी, हरियाणा प्रदेश सरकार नहीं देती थी। तो जिस सरकार के कार्यकाल के अंदर या जिन लोगों के सत्ता में रहते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसे लचर हालात में थी कि उद्योग धंधे पलायन करने पे मजबूर हो गए थे, लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हरियाणा का आर्थिक विकास होता है, हरियाणा का किसान सशक्त और मजबूत होता है, हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिलनी शुरू होती है। आज हरियाणा के 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल चुकी है। जिस तरह से हरियाणा का समान विकास हुआ, उसका नतीजा ये है कि हमारे कांग्रेसी मित्र बौखला रहे हैं और बौखलाहट में उल जुलूल आरोप लगाते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं। और रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस अपनी जमीन खोती जा रही है, जिस तक कारण ये अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला स्वयं हरियाणा प्रदेश की राजनीति छोड़ के बाहर जाने को मजबूर हो गए। उससे साफ समझ में आता है कि हरियाणा की जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। और जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, हमारे रोज समाचार पत्रों के जरिए, आप जैसे मित्रों के जरिए